सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरण दास नाथ अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, वैसे तो मेरे आज के यूट्यूब के इस वीडियो के पात्र किसी तारुफ या किसी प्रशंसा के मोहताज नहीं है, मगर साथियों, हम बहुजन दलित अति दलित ही अपनी आने वाली पीढ़ी और इस मनुवाद को जब तक अपने पूर्वजों और अपने क्रांतिकारी और वीर योद्धाओं के इतिहासों के बारे में नहीं बताएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें और इन मनुवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों को आखिर कैसे पता लगेगा कि हम बहुजन दलित अति दलितों के वीर सपूतों ने आखिर कैसे कैसे त्याग और कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं, जब कहीं जाकर आज हम बहुजन दलित अति दलितों को एक चुटकी भर आरक्षण के रूप में जो हम लोगों को मूल सुविधाएं मिल रही हैं, उस पर भी इन मनुवाद को किस तरीके से खलता है और किस तरीके से इस मनुवाद को हम बहुजनों के आरक्षण रूपी नस्तर कैसे कैसे चुभते हैं। जी हाँ साथियों, चुभते हैं। साथियों, मैं आज अपने इस अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस महान आत्मा और उस महान कैरेक्टर जिनका नाम दीना भाना जी है, उनके ऊपर एक छोटा सा वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, आज का मेरा यह वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर दीना भाना जी ने अपना सारा जीवन अपना परिवार, अपना घर, अपने बच्चे किस तरीके से त्याग रखे थे हम बहुजन दलित अति दलितों को न्याय दिलाने के लिए। और दीना भाना जी के द्वारा सराहनीय कार्य किए गए कार्यों का उल्लेख यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी और नस्ल को नहीं बताएंगे तो हमारी नस्लों को क्या पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि हमारे बहुजन दलित अति दलित और ओबीसीओ के क्रांतिकारी नेता कैसे थे। तो साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, सन 1946 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दीना भाना जी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तालकटोरा स्टेडियम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए भाषण को प्रत्यक्ष रूप से सुनने का अवसर मिला। बाबा साहब के भाषण सुनकर दीना भाना जी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। दीना भाना जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दिए गए 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, को आत्मसात कर लिया। और फिर दीना भाना जी ने अखबारों को पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि दीना भाना जी कुछ समय के लिए स्कूल गए थे, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ सकते थे। और धीरे धीरे वे रोज अखबारों को पढ़ने लगे। और सन 1946 के अंत तक दीना भाना जी पूना आ गए। उनका पूना जाने का कारण यह भी था कि दिल्ली में रहते उन्होंने सुमन नाम की महिला से शादी कर ली थी। पुणे में दीना भाना जी ने लगभग 2 वर्ष तक रोजगार के लिए संघर्ष किया और आखिर में उन्हें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री एक्सप्लोजिव में सन 1948 में बतौर एक मजदूर के रूप में नौकरी मिल गई थी। हालांकि अभी उनकी नौकरी की तलाश पूरी हो चुकी थी। दीना भाना का पारिवारिक जीवन बड़ा ही व्यस्तता के साथ और संघर्ष में बीत रहा था। वे हमेशा नौकरी में रहते, आला अधिकारियों से जूझते रहते थे और वामसेन के गठन के बाद पूरे देश में बहुजनों को एकजुट कर रहे थे। दीना भाना ने रिटायरमेंट के बाद, साथियों, अब जो मैं दीना भाना जी के बारे में बता रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि यह कुछ पल जो मैं दीना भाना जी के ऊपर आप लोगों के साथ साझा करूँगा, यह पल कितना अहम है और कितना स्पेशल है। साथियों, दीना भाना जी ने रिटायरमेंट के बाद खुद को सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखा, जिस कारण रिटायरमेंट के बाद दीना भाना जी कभी अपने घर भी नहीं जा पाए। दीना भाना जी कभी अपने ऊपर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि नीची जाति का होने के कारण उनका पूरा जीवन जातिवाद और छुआछूत के संघर्ष में ही बीता। दीना भाना की पत्नी का नाम सुमन, वे 4 बच्चे थे, जिनके
2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें एक बेटी, बड़ी बेटी का नाम मीना और छोटी बेटी का नाम लक्ष्मी था। साथियों, दीना भाना जी के बड़े बेटे का नाम विजय कुमार और छोटे बेटे का नाम प्रेमचंद था। साथियों, जैसे मैंने अभी कहा, मैं एक बार फिर कहता हूं अपने सभी बहुजन दलित दलित भाइयों को कि साथियों, चाहे किसी भी जाति धर्म या किसी भी समुदाय का कितना भी बड़ा क्रांतिकारी योद्धा या कितना भी समाज सुधारक व्यक्ति हो, रिटायरमेंट होने के बाद तो उसका केवल और केवल एक ही एम और एक ही कार्य रह जाता है कि अब अपना बचा हुआ जीवन, अपना बकाया जीवन और जिंदगी अपने परिवार, अपनी धर्मपत्नी के साथ बिताना है। मगर साथियों, क्योंकि क्रांतिकारी दीना भाना जी रिटायरमेंट होने के बाद भी देख रहे थे कि देश में हम बहुजन दलित अति दलितों की क्या स्थिति है, हमारा मुकाम क्या है, तो इसी सोच के कारण दीना भाना जी ने, जब वो रिटायरमेंट हुए तो दीना भाना जी के दिमाग में एक बात ने गहरा असर किया कि अब तो मैं पूर्णतः आज़ाद हूँ, शायद अब मैं अपने बहुजन दलित अति दलित भाइयों के उत्थान के लिए ज़्यादा समय दे सकता हूँ, ज़्यादा प्रयास कर सकता हूँ। और दीना भाना जी ने रिटायरमेंट होने के बाद अपना घर परिवार भी त्याग दिया। जी हाँ साथियों, त्याग दिया। यह है क्रांतिकारी दीना भाना जी का वह संघर्ष जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी साधारण व्यक्ति की सोच, ऐसी भावना, ऐसा त्याग और ऐसी क्रांति नहीं हो सकती दिलो दिमाग में जो हम बहुजन दलित अति दलितों के क्रांतिवीर दीना भाना जी के मन में थी कि रिटायरमेंट होने के बाद तो हर मनुष्य अपना जीवन यापन अपने परिवार और अपने बीवी बच्चों के साथ व्यतीत करना चाहता है। मगर क्रांतिकारी दीना भाना जी ने रिटायरमेंट होने के बावजूद भी अपना समस्त जीवन हम बहुजन दलित अति दलितों के उत्थान के लिए सौंप दिया। हम बहुजन दलित अति दलित और बहुजनों को समर्पित कर दिया। तो साथियों, मैं आप लोगों से प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्र, दोस्त और सोशल मीडिया के माध्यम से जिससे भी आप जुड़े हुए, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या आप सब किसी न किसी संगठन से जुड़े होंगे, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी से निवेदन करें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और एक बार फिर सभी साथियों को और क्रांतिकारी दीना भाना जी को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूर्तिमासी।